नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती फिल फैमिली डे फिल नंबर सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जैसा हमें पता है हम कि शनिवार होने के बावजूद भी बाजार आज खुला हुआ था, लेकिन आज एज सच की बड़ी वॉल्यूम्स हमें डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, उनमें दिखाई नहीं पड़ी एक्सेप्ट रेलवे स्टॉक्स। ऑल अगर आप देखें तो आज हमें 545 करोड़ के आसपास बिकवाली बाय द एफआईएस देखने को मिल रही है, जहां डीएस ने 719 करोड़ के आसपास माल को बेचा है। तो क्या दोस्तों शनिवार का ट्रेडिंग डे आपको अच्छा लगा, या फिर सही में बाजार को 2 दिन बंद होना मेंटल पीस के लिए ज़रूरी है? बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। इस अगर आप देखें तो शुरुआती 20 दिन दोस्तों हमें एफआईएस के द्वारा बड़ी बिकवाली देखने को मिली, बट येस निफ्टी और सेंसेक्स की बात की जाए वो बहुत भूचाल में क्रैश इसलिए नहीं हुआ बिकॉज मैक्सिमम जो बिकवाली थी एचडीएफसी बैंक में देखने को मिली। और इसी बीच में अगर आप देखें तो डीएस ने अभी तक बाजार को सपोर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन दोस्तों ड्यू टू गुड नंबर्स ऑफ रिलायंस एंड आईसीआईसी बैंक, निफ्टी के वैल्यूएशन की बात की जाए उसमें काफ़ी चेंजेस अभी के टाइम हमें दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आईसीआईसी बैंक की बात की जाए मैं उनके नंबर से बताऊंगा, बट उससे पहले अगर आप देखें निफ्टी 50 जो कि अभी के टाइम में 21,571 के आसपास चल रहा है, जो बीच में गैस इनके जो प्राइस ट्रेंडिंग है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए 23 के ऊपर क्रॉस हुआ था, उसमें थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिल रही है। ये बात दोस्तों अभी के टाइम जो निफ्टी के प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए उनके जो वैल्यू है वो 22.7 के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। मोटा मोटी गैस जितने भी बड़े वेट हेवी वेट्स के नंबर्स बाजार में आएंगे, उम्मीद से अच्छे आएंगे, तो प्राइस टू अर्निंग भी एडजस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, जो बहुत ही अच्छा मजबूत संकेत है जो रैली को और भी फ्यूल अप कर सकता है। हम देखते हैं कि इस महीने के एंड में बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप के नंबर्स अभी भी आना ड्यू है, उनके नंबर्स कैसे हमें दिखाई दे रहे हैं। बीच में दोस्तों कमाल की कंपनी हमें देखने को मिलती है परसिस्टेंट, जिसको लेकर मैंने कल भी कवरेज दी थी। और यस कंपनी की बात की जाए आज इनके बीओडी की मीटिंग थी, जहाँ पे इनके नंबर्स भी काफ़ी अच्छे मजबूत और स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल रहा है। अर्लियर फेस वैल्यू जो 10 था वो टूट के गैस 5 में कन्वर्ट होगा, और आपके पास अगर एक शेयर है तो 2 में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जिसके रेशियो की बात की जाए 1:2 दिखाई दे रहा है। असिस्टेंट की बात की जाए तो बीच में गैस कंपनी 3200 के आसपास आई थी, उस समय छोटा ही मौका मिला था जहाँ पे ग्रैब करने का। उसके बाद गैस कंपनी की बात की जाए अभी के टाइम 8000 के आसपास चल रही है। तो मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या सब पोजिशनल ट्रेड या फिर स्विंग ट्रेड किया जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप सर्टेन स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं और 7350 जो कि ऑफकोर्स 10% के आसपास एक बड़ा स्टॉप लॉस है, अगर आप इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों, आप फर्दर जो पॉइंट्स है ना उसकी चढ़ाई कर सकते हैं। कंपनी की बात की जाए टॉप लेवल पे हम तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे काफ़ी रिस्की है, लेकिन यस ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए सर्टेन स्टॉप लॉस लेना आवश्यक है अगर आप इस लेवल पे घुसते हैं, बिकॉज कभी भी कैसे कॉर्पोरेट इवेंट का घटनाक्रम होता है तो स्टॉक में रैली बनती है। तो अगर आप चाहें तो 7350 का स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लेके फर्दर जितने भी ऊपर चढ़ाई हो 9000 जाए 10,000 जाए उसकी चढ़ाई कर सकते हैं। वो टारगेट आप ले सकते हैं। आपको स्केप्टिक फील हो रहा लग रहा है कि ऑफकोर्स इस कंपनी में अभी के टाइम निवेश करना सही नहीं है तो बिल्कुल ना करें, लेकिन ऐसा अगर आपकी एग्जिस्टिंग होल्डिंग इस कंपनी में है आप ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हो। आईआरसीटीसी की बात की जाए जी हाँ दोस्तों, रेलवे स्टॉक में रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जितने भी गैस रेलवे स्टॉक्स हैं एक तरफा भागते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके मल्टीपल की ट्रिगर पॉइंट्स है। एक तो गैस कैपेक्स, आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की जाए इंफ्रा कैपेक्स तो था, लेकिन रेलवे में जो एक्सपेंशन हो रहे हैं और साथ ही साथ दोस्तों बजट वाले दिन कुछ बड़ी इवेंट ना आ जाए, इसके वजह से बहुत सारे रेलवे स्टॉक में तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों आईआरसीटीसी की बात की जाए मुझे लगता है कि अगर छोटी मोटी पुल बैक आती है घबराइएगा मत, बिकॉज ये लंबे कॉन्सलेशन बॉक्स के बाद बाहर निकला है। और मैंने कहा इस रैली के पहले बहुत बार आपको कवर करके समझाया था। पैसे बने तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब एसटीएफ कम्युनिटी के लोग सही टाइम पे सही स्टॉक को निवेश करते हैं। मैंने कैसे इसके पहले भी साफ साफ बताया था कि कंपनी ख़राब नहीं है। आज भाव नहीं आया है कल भाव आएगा। ये आलू प्याज तो थोड़ी ना है कि डीमेट में रखने से वो सड़ जाएंगे। डीमेट की बात की जाए जब तक आप लॉस बुक नहीं करते हैं तब तक दोस्तों आपका नॉस्टल लॉस होता है, और वही हमें देखने को मिला। जो कैसे बहुत ही परेशान थे उनके पैसे बन रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इन सब के चाल से एक चीज़ तो समझ में आ गया, पेशेंस का गेम है भैया।
आपके पास जितना पेशेंस होगा उतना ही लॉन्ग टर्म में पैसे कमाएंगे। रही बात हम जैसे निवेशक की जो पुराने टाइम से इसको होल्ड करते हैं स्प्लिट के पहले, वो तो अभी भी गैस फाइन रैली को एंजॉय कर रहे हैं। बट यस, देखना बनता है Q3 के नंबर्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं और Q3 के नंबर्स इनलाइन होंगे, नंबर्स एस्टिमेट्स अच्छे आएंगे तब दोस्तों इस कंपनी में और भी तेजी आ सकती है। दूसरी कंपनी की बात की जाए, टॉक ऑफ द टाउन बनता हुआ देखने को मिल रहा है IRFC, एक ऐसी कंपनी जो 2 साल 2.5 साल बिल्कुल पैसा नहीं बनाई और उसके बाद दोस्तों सीधा ये कंपनी भाग के 176 हो चुकी है फ्रॉम 22-25। ये एक बहुत बड़ी पेशेंस वाली गेम है जो गैस मैं आपको हमेशा से समझाने की कोशिश करता हूँ। याद होगा पहले गैस मैं IRFC को लेके बहुत सारे मल्टीपल वीडियोस बनाया करता था जहाँ पे मैंने एक ही बात बताई थी, अगर आप रातों रात सोच रहे हैं पैसे बन जाएंगे, ये कभी पॉसिबल नहीं है। ट्रेडिंग को छोड़िए, इन्वेस्टमेंट को फोकस करें और जो इन्वेस्टमेंट में फोकस किए ना उनके अच्छे पैसे बने। मेरा गैस ऐसा मानना है कि अगर आपने IRFC में पहले एग्जिट नहीं किया होता आपके बहुत पैसे बन रहे होते। और यस, अगर आप अभी भी होल्ड कर रहे हैं कुडोस, बहुत ही शानदार बात है, बिकॉज इस कंपनी में जोरदार पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्या इस टाइम में निवेश करना सही है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। मैं इधर पे लिखना चाहूँगा अवॉइड करें। जब कंपनी हाथ से निकलती है तो कितना भागेगी ये किसी को नहीं पता, लेकिन यस, एक कंफर्टेबल जोन होना ज़रूरी है। बिकॉज जो कंपनी जितना तेज़ी से भागती है, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ कैटलिस्ट की तरह जब उसे पड़ती है तो स्टॉक गिरता भी है, चाहे वो जो भी न्यूज़ आए, वो FS की न्यूज़ आए या फिर वेरियस न्यूज़ आए। लेकिन यस, IRFC की बात की जाए, ये गए शेयर बाजार है, मैंने आपको साफ साफ बताया कि आप बिया डालते हैं लेकिन बिया को पेड़ बनने में टाइम लगता है। और वही जो प्रोसेस है ना, आपको ट्रेडर से निवेशक बनाता है, इन्वेस्टर बनाता है। तो IRFC गैस आपकी होल्डिंग वैल्यू किस लेवल पे है बताइएगा ज़रूर, बिकॉज मुझे पक्का यकीन है कि बहुत लोगों के पास ये कंपनी बहुत ही इनिशियल लेवल से होगी, जिसको मैंने आज से बहुत सालों पहले बार बार कवरेज दी थी। न्यू सुपरमार्ट की बात की जाए, बहुत ही पेन हमें दिखाई दे रहा है। ऑल दो गैस नंबर्स की बात की जाए उतने ख़राब नहीं थे जितना स्ट्रीट रिलायंस रिटेल के नंबर्स के बाद इसको पनिश कर रहा है। ऐसा मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड इस कंपनी में और भी 6-8% के आसपास करेक्शन होता है तो कंपनी सुपर MOS जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि सुपर MOS सिर्फ वैल्यूएशन कंफर्ट ही होता है, 98 के पीक में कहाँ कहाँ सुपर MOS है या फिर MOS। लेकिन दोस्तों एक टाइम वाइज प्राइस वाइज जो करेक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ऐसा मानना है इस कंपनी में कैसे अभी भी SIP किया जा सकता है। और वही कहानी है, लोग गैस जब स्टॉक भागते हैं तब रैली में पार्टिसिपेट करके निवेश करते हैं, पर जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है, जब नहीं भागता है, उसमें कैसे निवेश नहीं करते हैं। कंपनी टॉप क्लास है, आने वाले 20 साल क्या 30 साल भी कंपनी टिकने का दम रखती है। अब देखते हैं कि फर्स्ट ब्रेकआउट कब होता है। बट यस, ब्रेकडाउन में गैस कंपनी मिल रही है जहाँ पे आप चाहें तो आराम से इक्का दुक्का स्टॉक को पोर्टफोलियो बास्केट में ऐड कर सकते हैं। गैस मेरी कमेंट्री एफएल इंडिया को लेके भी होगी। कंपनी शानदार है, दमदार है, बट यस, पिछले कुछ समय से जो मेजर ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था वहाँ से थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट हमें इनके चार्ट पैटर्न में दिखाई दे रही है। जो खेल है गैस वो नंबर्स का ही आपने देखा कि कैसे IT स्टॉक्स वन बाई वन का रैली करें। अगर जिस दिन गैस इस कंपनी में तेज़ी हुई, कंपनी को पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि इस बात को सुन के आपको फोमो में बाई करना है, इनिशियल होल्डिंग बहुत ही लंबे टाइम से होल्ड करें। IRFC का एग्जांपल गैस याद रखिएगा कि कैसे इस कंपनी ने बहुत पैसे बनाए। एक समय ऐसा भी था कि कंपनी बिल्कुल नहीं चल रही थी और एफएल इंडिया बहुत तेज़ी से भाग रहा था, और उसके बाद क्या हुआ कि साइडवेज पैटर्न में फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जितना गैस लंबा साइडवेज पैटर्न बनता है ना, उतना ही तेज़ी चढ़ाई होती है। कोई भी मल्टी बैग का चार्ट आप जाकर देखें, चाहे वो परसिस्टेंट हो, टाटा एलेक्साई हो, बिना कॉन्सोलेशन के बड़े पैसे नहीं बनते हैं। बिजनेस इन लाइन है, मजबूत है। कंपनी अगर ठीक ठाक नंबर्स पेश करेगी तो धीरे से कैसे इस कंपनी में पैसे बनेंगे। इस प्रचंड बुल मार्केट में आप चाहें तो एफएल इंडिया को फ्रेश बाइंग भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए तो जी है, इस नंबर्स में उतना जो स्पार्क है, उतनी जो ऊर्जा है, एनर्जी, वो हमें मिस होता हुआ दिखाई पड़ा, जिसके बाद दोस्तों कंपनी में उतनी तेजी हमें दिखाई नहीं दे रही। कंपनी के टॉप लाइन की बात की जाए वो तो गैस ठीक ठाक वे से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बूस्ट नहीं हो रहा है। 60 करोड़ के आसपास गैस जाके जो प्रॉफिट है वो अटक सा गया है, जहाँ पे गैस मार्जिन्स ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। जब तक गैस मार्जिन्स में रिकवरी नहीं होगी तब तक रिकवर कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो ये क्वार्टर भी गैस इस कंपनी में एंटीसिपेशन में ही चला गया। ऑल दो कंपनी ख़राब नहीं है, लॉस बुक करने की मैं राय नहीं दूंगा, लेकिन इस कंपनी गैस अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं कुछ और दिन के लिए, कुछ और क्वार्टर्स अगर आपको टाइम देना है, तो कंपनी दमदार है। जब कंपनी रैली करेगी तब अच्छे पैसे ज़रूर बनेंगे। आज की बात की जाए, जब से गैस इथेनॉल का थीम को लेके जो बीच में न्यूज़ हमें देखने को मिला था कि कैसे गवर्नमेंट ने सीधा गन्ने के जूस से जो यूज़ होने वाले इथेनॉल को बैन कर दिया था और उसके बाद फिर से रिज्यूम किया, बट वो मात्रा काफ़ी कम थी।
उसके बाद क्या जो स्पार्क प्राज इंडस्ट्रीज में देखने को मिला था वो थोड़ा बहुत क्या काफ़ी हद तक कम हो चुका है। लोगों को दोस्तों मैंने इसके पहले भी इस कंपनी को 300 के आसपास 320-50 के आसपास कवर किया था, कंपनी भाग के 650 के लेवल गई भी थी। और वही कहानी होती है जब गवर्नमेंट यू टर्न लेती है तो वहाँ पे गैस ये पता मतलब हो पाना कि एग्जैक्टली यही होगा, ये काफ़ी दोस्तों दुविधा वाली बात होती है। बहुत लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आप क्या कर रहे हैं, मैं 200 का मूविंग जो स्टॉप लॉस है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाला, उसको स्टॉप लॉस लेके काम कर रहा हूँ। अगर दोस्तों ये टारगेट को छोड़ के मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तब कोर्स मैं एग्जिट करूँगा और उसके बाद मैं देखूंगा कि कहानी क्या चेंज हो रही है। बट कंपनी ख़राब नहीं है। बट मैं दोस्तों अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, 200 का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है मैं उसी को ही बेस बना के स्टॉप लॉस बना के इस पर काम कर रहा हूँ। एशियन पेंट की बात की जाए कोई डरने वाली बात नहीं है। कंपनी के नंबर्स लाइफ टाइम हाई के लगभग हमें देखने को मिल रहा है, वन ऑफ द फाइनेस्ट, सेकेंड हाईएस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट और रेवेन्यू हमें देखने के बावजूद भी कंपनी पिछले कुछ समय से टॉप से 5-7% के आसपास करेक्ट हो चुकी है। वैसे बहुत ही कम केस में मैं एशियन पेंट में देखता हूँ जहाँ पे मार्केट लीडर वाली कंपनी 50-55 के पी में मिल रही है, 3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। कंपनी के वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए मीडियन के पी के तो बहुत ही नीचे आ चुकी है, चाहे वो 5 ईयर्स के प्रोफाइल में देखें या फिर 10 ईयर्स के। रही बात कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स के काफ़ी मजबूत है और जिस दिन का इस रेट कट है वो कार्ड पे आएगा तो मेरा ऐसा मानना है कि वॉल्यूम्स में और रिकवरी होगी। जितने फ्लैट्स घर बिकेंगे उतना ही दोस्तों बिल्डिंग मेटल को फ़ायदा होगा। भले ही आज बहुत सारे बिल्डिंग मेटल वाली कंपनी उतना तेज़ी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बट जब करेंगे दोस्तों तो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। मैंने कहा कल एक कमेंट देखा कि सर एशियन पेंट बीच में जब 1700 से 2800-3000 के आसपास पहुंचा था तो बहुत लोग बोल रहे थे कि इतनी तेज़ी क्यों आ रही है। तो उस समय कैसे मार्जिन है ना वो काफ़ी बड़े थे, बिकॉज कोरोना क्रैश में क्रूड के प्राइस में काफ़ी कमी हुई थी जिसका बेनिफिट इनको मिला था। बट कंपनी की बात कीजिए मार्जिन्स फिर से रिस्टोर हो रहे हैं जो एक बहुत ही अच्छा संकेत है। इस कंपनी में कैसे करेंट भाव पे आराम से फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश किया जा सकता है। इसकी बात की जाए तो नंबर्स का मुझे इनलाइन देखने को मिले। यस मैंने कैसे कल ही बताया था कि ऊपर से नंबर्स मत पर है, O2 से बिजनेस इस बढ़ना रिलायंस के लिए बहुत ही अच्छी खबर लेके आया है। पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो कंपनी का मुझे काफ़ी दमदार दिखाई पड़ती है और जो कंपनी इतना प्रॉफिट कर रही है 19,000 करोड़ के आसपास क्वार्टरली प्रॉफिट और जो साल में 70-80 हज़ार करोड़ के आसपास प्रॉफिट कर रही है जिसकी वजह से निफ्टी का पी आपको रीजनेबल लग रहा है, उन सब कंपनी में अगर आप निवेश नहीं कर रहे हैं तो वो चीज़ गैस आपके पॉइंट ऑफ व्यू सही होगा। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाता हूँ उसमें सही नहीं है, बिकॉज मैं लीडर कंपनी को ज़्यादा वेटेज दूंगा जो निफ्टी के पी को नीचे ढकेलती है। रीज़न क्या है, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी का पहाड़ है। आपने आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स अगर आप देखे होंगे तो नंबर्स कमाल के हैं, बीट कर चुके हैं एस्टीमेट को। रिलायंस के नंबर्स की बात की जाए, एचडीएफसी बैंक के नंबर्स की बात की जाए, फिर वेरियस कंपनी की बात की जाए जो काफ़ी मजबूत हमें देखने को मिल रहे हैं, तो रिलायंस का एक हेवी वेट है। रातों रात आईआरएफसी की तरह चमत्कार तो नहीं होगा, बट कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको छोटा छोटा जो रिवॉर्ड है वो देगी और ऑफकोर्स कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी देगी। इसी बैंक की बात की जाए फाइनली दोस्तों वेल डिजर्विंग जो नंबर्स हैं इस बार भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पेश हुए जो मुझे सुपर डुपर हिट लगे। और आपको याद होगा मैंने कहा इस 2.5-3 सालों से आईसीआईसीआई बैंक को सबसे प्रथम प्राथमिकता दी थी और यस वो कंपनी का इस 300-350 से भाग के अभी के टाइम 1000 के आसपास ट्रेड कर रही है। मेरे प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे तो उस समय का मैंने थंबनेल यूज़ किया था कि बेस्ट अंडर वैल्यूड प्राइवेट बैंक ऑफ इंडिया। उस समय का आईसीआईसीआई बैंक बहुत ही लोअर वैल्यूएशन पे चल रहा था, लेकिन ये संदीप बख्शी साहब की बात की जाए गजब का मैनेजमेंट हमें देखने को मिला, जहाँ पे का नेट इंटरेस्ट मार्जिन के संग कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना हर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ऑफकोर्स इस नंबर्स के बाद दोस्तों कंपनी 1250 से लेकर 1400 के आसपास जो टारगेट्स हैं दिवाली तक वो डिजर्व करती है। बाजार मालिक है बाजार सुप्रीम में, देखते हैं वो क्या इसको करता है। बट यस मुझे गैस बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि कंपनी इस लेवल से अगर निकलती है 1000 का बेस फॉर्मेशन करेगी तो ऑफकोर्स इनके लिए क्या 1400 के आसपास 1500 के आसपास जाना इस साल के एंड तक कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज इनके प्राइस ट्रेंडिंग है 16 के आसपास हो चुके हैं इनके नंबर्स के बाद, जो कि बहुत ही अच्छी बात मानी जा सकती है। ईआरडी की बात की जाए तो सारी सरकारी कंपनी में गैस आग लगते हुए देखने को मिल रही है और इस क्वार्टर के नंबर्स भी गैस कंपनी के बहुत ही आग लगाने वाले भी आ चुके हैं। नंबर्स का वेट भी कर रहा था तब गैस फाइनल कमेंट्री करना ज़्यादा बेटर होगा। पुराने दोस्तों आईपीओ के पहले जो नंबर्स होते हैं और आईपीओ के बाद जो नंबर्स होते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपने देखा कि बहुत सारी कंपनीज आईपीओ के पहले बहुत ही शानदार नंबर्स पेश करती है और उसके बाद दिया बूझता है, लेकिन गैस इस क्वार्टर के नंबर्स कंपनी के लिए पे बहुत ही अच्छे आए हैं। अगर आपको मिल चुका है आईपीओ पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको ज़रूर होल्ड करें। फ्रेश एंट्री कैस मैंने जो लाइन दोहराई आईआरएफसी में सेम वही दोहराना चाहूँगा कि टॉप कहाँ बनेगा, ये कंपनी कितना जाएगी मुझे पता नहीं है। सबको फोमो हो रहा है, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2-3 शुरुआत करें।
लेकिन रिमेनिंग आपके पास पैसे होने चाहिए, बिकॉज हमने इसके पहले भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में देखा था जहाँ पे एक तरफा रैली हमें देखने को मिली थी, जिसमें डीमार्ट भी था, फाइन ऑर्गेनिक था, आईआरसीटीसी था, हैप्पीस्ट माइंड्स था और वेरियस कंपनी। लेकिन जिसका स्टॉप बनता है उसके बाद जब गिरावट होती है तो एटलीस्ट कंपनी अच्छा खासा करेक्ट होती है। तो इस बात से पैनिक मत होइए, जब तक ऐसे बुल मार्केट की कृपा रहेगी तेज़ी कंटिन्यू रहेगी, बट अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर जो साइकोलॉजी है या फिर एलोकेशन उसको बराबर कंट्रोल करके चलें। आईपीओ में मिला है तो ऑफकोर्स इसको होल्ड करें, बिकॉज उसके प्राइस के बावजूद भी, आईपीओ के प्राइस के बावजूद भी कंपनी 5 टाइम्स हो चुकी है। केब इंडिया की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, स्ट्रॉन्ग क्वार्टर के नंबर्स के बावजूद भी जो कि एक एंटिसिपेशन होता है कि फटाफट रैली नहीं आती है, वही हमें दिखाई दे रहा है। टी के रेट की बात की जाए, उनके आउटकम की बात की जाए, उसमें क्या लफड़ा होगा, क्या आउटकम आएगा, ये तो गैस बाद में समझ में आएगा। लेकिन इस कंपनी में थोड़ा बहुत गिरावट अगर होती है तो कंपनी बहुत ही अच्छा जोन पे पहुंचेगी। जो भी गैस डेवलपमेंट होगी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन यस, अगर पुराने लो को कंपनी तोड़ती है, उसके पास जाती है, तब कंपनी में गैस घुसने का या फिर उधर प्लान बनाने का एक अच्छा खासा मौका बन सकता है। टाटा केम की बात की जाए, ये भी कैसे एक शानदार कंपनी हमें देखने को मिलती है और उनकी जो वैल्यूएशन है गैस केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। हीरा के पी में गैस कंपनी के वैल्यूएशन की बात की जाए मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और इस क्वार्टर के गैस कोई भी सरप्राइज नंबर कंपनी को बहुत ही अच्छा पुश कर सकते हैं। कंपनी कैसे एक लंबा कॉन्स्टिट्यूशन बॉक्स में फंसी हुई है और इसका 40-200 ऐसे ही हमें देखने को मिलता है कि 2-3-5 साल कंपनी एक साइडवेज पैटर्न में जाती है और सीधा हमें स्पाइक अप देखने को मिलता है। तो कंपनी का इस लेवल से चाहे तो अच्छा कर सकती है, अगर कंपनी के नंबर्स भी इस क्वार्टर में काफ़ी इनलाइन आए तो। टी की बात की जाए, आपको याद होगा बीच में गैस यही कंपनी हमें 438 के भाव में मिल रही थी। आज यही कंपनी दोस्तों 700 के आसपास ही पहुंच चुकी है। टी की बात की जाए, मैंने गैस बहुत बार आपको वीडियो बना के इंकरेज किया था कि इन सब कंपनी को बिल्कुल भी डर के मारे ना बेचें। कंपनी दोस्तों जब 10 साल के बुल मार्केट में रहती है ना, तो कभी कभी एक आध साल ऐसा आता है कि कंपनी का असली टेस्ट होता है और पास वही होता है जिनके प्रोमोटर्स के पास एक्सपीरियंस होता है। अभी तो कैसे 4 ईयर्स का ना 6000 का मेगा कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है, जिनके लिए गैस लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फ्रूटफुल आउटकम दे सकता है। स्टॉक की बात की जाए, विनाती ऑर्गेनिक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नंबर्स गैस काफ़ी इनलाइन डिस्पाइट ऑफ केमिकल हेडविंड्स आ रहे हैं। बट ये बहुत ही कम ऐसा देखा गया है कि 10 साल 15 साल में कैसी कंपनी इतना लॉन्ग टर्म साइडवेज पैटर्न में जा रही है। कंपनी को होल्ड करेंगे तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में कैसे बेनिफिट मिल सकता है। रही बात कहाँ पे जाकर टॉप बनेगा बॉटम बनेगा, उसको आप छोड़ें। कंपनी के वैल्यूएशन का इस मोटा मोटे इनलाइन होते हुए देखने को मिल रहे और इस क्वार्टर के नंबर्स कैसे आते हैं उसको भी एक बार चेक करना ज़रूरी है। ये छोटी सी अपडेट थी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।